हाँ जी, जय हिंद साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपन आज के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान की प्रमुख सैनिक छावनियां और प्रमुख क्रांतियां कहाँ कहाँ पर हुई थी, है ना। इस क्लास में ये चर्चा करेंगे। इससे पहले की घटनाओं की चर्चा अपन ने कर ली थी। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि कब सूचना पहुंची थी, कौन पॉलिटिकल एजेंट था, कौन एजेंट टू गवर्नर जनरल था, कौन जनरल गवर्नर जनरल था। ये सब अपन ने पढ़ लिया था। और क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी ये भी अपन ने पढ़ लिया था। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, वो एक बार देख लेते हैं। नसीराबाद, ब्यावर ये दोनों अजमेर में थी, खेरवाड़ा उदयपुर में थी, नीमच मेवाड़ रियासत में आती थी उस टाइम पे, इसलिए राजस्थान में थी। अब वर्तमान में एमपी में है। देवली टोंक में है, एरिनपुरा पाली में आती थी, ठीक है। मारवाड़ रियासत में आती थी, डिस्ट्रिक्ट का नाम बोले तो पाली, ठीक है। ये अपन ने हम सबको पता है। अब अपन पढ़ते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो सबसे पहली क्रांति जो हुई थी वो हुई थी नसीराबाद की छावनी में। तो अपन कहेंगे नसीराबाद की क्रांति। नसीराबाद में हुई थी तो अपन कहेंगे नसीराबाद की क्रांति। ये राजस्थान की पहली क्रांति है। कब हुई थी? यहां पर क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को। यहां तक आपको पता ही होगा। चलो आगे की चर्चा करते हैं। अब राजस्थान में क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी, तो अपन कहेंगे राजस्थान की प्रथम क्रांति कह सकते हैं आराम से। चलो कह दिया साहब, राजस्थान की प्रथम क्रांति। अगला पूछा जाएगा कि क्रांति का कारण क्या था। क्रांति का कारण ध्यान रखना आप, अविश्वास। राजस्थान में क्रांति का कारण था अविश्वास, ठीक है। आगे आपसे पूछा जाएगा कि क्रांति किसने की। तो 15वीं BNI ने, यानी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। यहां तक बात समझ में आई? चलो आगे की चर्चा करते हैं। मुख्य मुख्य बिंदुओं की अपन चर्चा करेंगे। क्रांति का कारण अविश्वास हो गया। 15वीं BNI ने क्रांति की शुरुआत कर दी। अब इसमें से एक सैनिक था जिसने नेतृत्व किया था। एक सैनिक का नाम आता है, जिसका नाम था बख्तावर सिंह। क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। अब क्या किया, जब क्रांति की 15वीं BNI ने तो नसीराबाद सैनिक छावनी में की, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सैनिक इस छावनी में नुकसान पहुंचाएंगे। यहाँ के तोपखाने पर इन्होंने अधिकार कर लिया, और यहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी तैनात थी उनको मारेंगे सपाटे। तो इनको पीटा अंग्रेज अधिकारियों को, और पीटने पीटने में एक दो अंग्रेज अधिकारियों के ज्यादा लग गई, तो मारे गए अधिकारी, मारे गए अंग्रेज अधिकारी। 3 अंग्रेज अधिकारियों को इन्होंने ढंग से पीट दिया था। पीटा तो बहुत सौ को, लेकिन 3 को ढंग से ही पीट दिया। किस किस को? एक तो न्यूबरी को। जब नई नई चीज बुरी लगती है ना, तो अपन न्यूबरी कह देते हैं उसको। न्यूबरी को पीट दिया। और एक और पीट दिया स्पॉटिश वुड को। स्पॉटिश वुड को। एक और मारा गया था इसमें, पेनी नामक अंग्रेज अधिकारी। कितने मारे गए? 3। यहां तक बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। अब इसके बाद 30 मई को 30 मई को घटना क्या घटी कि 30 मई को 30वीं BNI, जो कि ब्यावर में तैनात थी, वो आके कहा मिल गई? नसीराबाद में। किससे? 15वीं BNI से। और मिलते ही दोनों एक हो गई। होने के बाद ये दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मिलने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं,
कि जब दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं तो अंग्रेज पीछा करेंगे, करना ही था। तो यहां से देखते हैं, तो दो अंग्रेज अधिकारी इनके पीछे पीछे गए थे। एक तो था वाल्टर और एक था हीथकोट। अपन जब एरिनपुरा की क्रांति पढ़ेंगे तो इस हीथकोट के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, बढ़िया से, कैसे ये हाथ में कोट लेकर के भागा था, है ना। तो वाल्टर और हीथकोट ने पीछा किया, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी कि सैनिकों को, क्रांतिकारियों को रोक सके। तो इन्होंने पीछा किया लेकिन नहीं रोक पाए। क्रांतिकारी 18 जून को दिल्ली पहुंच गए। कब? 18 जून को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद इन्होंने वहां पर अंग्रेजों को हरा दिया था। यही मुख्य घटना है। 3 व्यक्ति मारे गए थे। एक बार फिर से देखो, नसीराबाद की क्रांति 28 मई 1857 को शुरुआत हुई। राजस्थान की पहली क्रांति है। कारण अविश्वास था क्रांति की 15वीं बीएनआई ने, जिसका सैनिक था बख्तावर सिंह, उसके नेतृत्व में हुई थी। मारे गए अंग्रेज अधिकारी 3, एक न्यूबरी, स्पॉटिसवुड और पेनी। 30 मई को 30वीं बीएनआई आ गई। फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वाल्टर और हिथकोट ने पीछा किया लेकिन नहीं रोक पाए। 18 जून को दिल्ली पहुंच गए। 18 जून को दिल्ली पहुंचकर अंग्रेजों को हरा दिया। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। आगे की चर्चा करते हैं। चलो अगली क्रांति पढ़ते हैं अपन। भाई ये दो तो हो गई कि ब्यावर में क्रांति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि ब्यावर में तैनात थी 30वीं बीएनआई जो आ गई थी नसीराबाद में, तो वहां क्रांति करने के लिए कोई सैनिक थे ही नहीं। क्रांति कैसे होगी? खेरवाड़ा में भी क्रांति नहीं हुई थी। 2 ऐसी छावनियां थी यहाँ क्रांति नहीं हुई थी। वो भी पढ़ेंगे कि खेरवाड़ा में क्यों नहीं हुई थी, वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। चलो आगे देखते हैं अपन। ये तो हो गई नसीराबाद की क्रांति। अब आगे लेते हैं अपन नीमच की क्रांति। कहां की? नीमच की क्रांति। कब हुई थी? तो 3 जून को। ठीक है, 3 जून 1857 को। नीमच कहां पर है? प्रेजेंट में है मध्य प्रदेश में, लेकिन उस टाइम पे आता था ये मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत में आता था। मेवाड़ रियासत में 2 सैनिक छावनियां थी, मैंने बताया था आपको, एक तो खेरवाड़ा और एक नीमच। ठीक है, अब मेवाड़ के उस टाइम पे शासक कौन, ये भी देख लेते हैं अपन। शासक कौन मेवाड़ के? तो आप कहोगे गुरुजी स्वरूप सिंह। कौन थे? शासक थे स्वरूप सिंह। और मेवाड़ रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? बताओ देखें कौन थे? तो मेजर सावर्स। कई बार पूछा गया एग्जाम में। मेजर सावर्स पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है, नीमच की क्रांति कब हुई? 3 जून को। अच्छा एक बात और सुन लो कि क्रांति की किसने? तो किसने की? एमबीसी के अधिकारियों ने। एमबीसी यानी मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने। किसने क्रांति की? एमबीसी के अधिकारियों ने। इसकी स्थापना याद रह जाए तो रख लेना, 1 जनवरी 1841 को खेरवाड़ा में की गई थी। अभी बताया था मैंने कहां पर की गई थी। खेरवाड़ा में एमबीसी की स्थापना की थी, मेवाड़ भील कोर की। ये वही खेरवाड़ा है जहां पर सैनिक छावनी बनी हुई थी। यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी 1841 में। अब जो यहाँ के सैनिक थे वो कहाँ तैनात थे? नीमच में। क्रांति कहाँ की उन्होंने? नीमच में। यहाँ जब थे ही नहीं तो क्रांति कहीं बात। ठीक है, आगे की ध्यान रखते हैं। तो नीमच में एक सैनिक था एबोट नाम का। इसको पता लगा कि यार राजस्थान में भी क्रांति होने लग गई है, और क्रांतिकारियों ने नसीराबाद में हमारे भाई बंधुओं को बहुत पीटा, अंग्रेजों को पीट पीट के मार दिए बहुत सौ को, तो बहुत से भग गए। तो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो जाए, है ना। तो ये क्या करता है, 2 जून को सभी सैनिकों को बुलाता है परेड ग्राउंड में। की तारीख को? 2 जून को।
बुलाता है, बुलाने के बाद सभी को वफादारी की शपथ दिलाता है कि तुम सब कसम खाओ कि हमेशा अंग्रेजों के वफादार रहोगे। वफादारी की शपथ दिलाता है किनको? सैनिकों को। अब इस वफादारी की शपथ दिलाते समय इसका जो विद्रोह करते हैं, वफादारी के समय विद्रोह कौन करता है? तो मोहम्मद अली नाम का व्यक्ति इस शपथ समारोह का विरोध करता है ना। क्या करता है? विरोध लिख दो चलो। विरोध करता है, ठीक है। किसने किया? मोहम्मद अली ने। अगले ही दिन की बात सुनो, 2 जून को विरोध भी कर दिया इसने, शपथ दिलवा दी है बोर्ड ने, बोले भाई सभी अंग्रेजों के प्रति वफादार रहेंगे। अब 3 जून की रात्रि को क्या घटना घटी? 3 जून को क्या घटना घटी कि क्रांतिकारियों ने क्रांति की शुरुआत कर दी। क्रांति की शुरुआत कर दी किसके नेतृत्व में? तो हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत कर दी। हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत कर दी 3 जून को, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? सभी ने मिलकर नीमच की छावनी को लूटा, अंग्रेजों को कूटा, आग लगा दी साहब। यहां पे एबोट को पहले से पता चल ही गया था कि ऐसा हो सकता है। तो क्या हुआ? जैसे ही क्रांति के लिए हुई तो ये भाग गए अंग्रेज भागकर, अंग्रेजों ने डोंगला गांव में पहुंच गए। अंग्रेज भागते हुए डोंगला गांव कहां पर है? ये चित्तौड़गढ़ में था। डोंगला गांव में रुंगाराम चौधरी के यहां शरण ली। कहां पर? रुंगाराम चौधरी के यहां शरण ली के पास शरण ली अंग्रेजों ने। अब आगे की बात समझो, कहां पर शरण ली? डोंगला गांव में, जो कि चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। अब नीमच आपने राजस्थान का नक्शा देखा हो तो कैसा है? बिल्कुल ऐसा है, देखो बताओ, समझाने की कोशिश करता हूं। ये सेम ऐसा है, ये मान लो, है ना। नीमच है यहां पर नीचे आज के टाइम पे एमपी में, और चित्तौड़गढ़ है यहां पर, दिल्ली है यहां पर। अब जब यहां से अंग्रेज अधिकारी भागकर डोंगला गांव पहुंच गए, डोंगला गांव पहुंचने के बाद अब जो सैनिक थे वो कहां जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। तो इनको जैसे ही पता लगा सैनिकों को कि ये चित्तौड़गढ़ में डोंगला गांव की तरफ पहुंचे हैं, तो इन्होंने क्या किया? बोले हम पर भी तो उधर ही चलेंगे। बोले जाना तो अपने को भी दिल्ली है, मिलेंगे रास्ते में ही। बोले चलो एक बार फिर से पीटते हैं। तो यहां से नीमच से क्रांतिकारी पहुंचे डोंगला गांव में, वापस बना लिया इनको बंदी, है ना। वापस बना लिया बंदी। तो डोंगला गांव में इन सभी अंग्रेजों को एक बार फिर से पीटा, पीटने के बाद बंदी बना लिया। तो उसके बाद जो राजस्थान के एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस ने दबाव बनाया किसके ऊपर? स्वरूप सिंह के ऊपर। कौन था शासक? स्वरूप सिंह के ऊपर। और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स के ऊपर दबाव गया, भाई तुम्हारे यहाँ है, तुम्हारे राज्य की, तुम्हारी रियासत की सैनिक छावनी और तुम्हारे यही सैनिकों ने इनको किडनैप कर रखा है, छुड़ाया जाए। तो क्या हुआ? उसके बाद स्वरूप सिंह, सेना शासक और मेजर सावर्स दोनों ने मिलकर मेवाड़ की सेना, मेवाड़ की सेना में स्वरूप सिंह का नाम भी आ सकता है, ठीक है, सेना और अंग्रेजों ने मिलकर, अंग्रेजों ने इनको आजाद करवाया। ने अंग्रेजों को आजाद करवाकर पिछोला झील के किनारे करवाकर जग मंदिर महल में शरण दी इनको। जग मंदिर महल। अब आप कमेंट करके बताओगे कि जग मंदिर महल का निर्माण किसने करवाया था?
जगमंदिर महल में शरण दी साहब। और शरण देने के बाद अंग्रेजों की रखवाली का कार्य इसको एक व्यक्ति को सौंपा गया था जिसका नाम था गोकुल चंद मेहता। इसको सौंपा गया। ध्यान रखना ये जगमंदिर महल वही है जिसकी नींव करण सिंह ने और निर्माण जगत सिंह फर्स्ट ने, उसके पुत्र जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था। कर्ण सिंह वही जो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का पुत्र कर्ण सिंह था, उसने इस जगमंदिर महल की नींव रखी थी। और इसके पुत्र जगत सिंह प्रथम ने इसका निर्माण पूर्ण करवाया, इसलिए इसको जगमंदिर कहते हैं। ठीक है। ये जगमंदिर महल है। एक जगत निवास भी है, वहां पर जग निवास भी है, उसका निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। यहां तक समझ में आई। तो पिछोला झील में, ये कहां पर है जगमंदिर महल? पिछोला झील में। इसके बाद क्या किया, क्रांतिकारी थे बेचारे, वहां से छुड़ा लिया इन्होंने, मेवाड़ की सेनाओं ने मिलकर। क्रांतिकारियों ने फिर क्या किया, क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ होते हुए जहाजपुर भीलवाड़ा होते हुए देवली पहुंचे। देवली में कैसे क्रांति हुई वो भी अपन चलो अभी चर्चा कर लेते हैं, इधर थोड़ा सा मिटा देते हैं, है ना। ठीक है, चलो वो भी चर्चा कर लेते हैं। तो दूसरी क्रांति कौन सी हो गई अपनी, बताओ? नीमच की क्रांति। बताओ, देखिए अंग्रेज अधिकारियों ने कहां पर शरण ली थी, भाग करके कहां पर पहुंचे थे? डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में। अच्छा बताओ, नसीराबाद की क्रांति में कौन कौन मारे गए थे, कितने अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे, किस किस ने क्रांतिकारियों को पीछा किया था? वाल्टर और हिथकाउट ने, है ना। चलो अगली क्रांति पढ़ते हैं अपन, देवली की क्रांति। देवली की क्रांति, ठीक है। कब? 5 जून को, है ना। चलो इसके बाद में इसमें थोड़ी बहुत जान लेते हैं अपन, कौन सी रियासत में? तो टोंक रियासत में आता था। रियासत में आता था, तो शासक कौन? तो नवाब वजीरुद्दौला। नवाब वजीरुद्दौला यहाँ का शासक था। कौन था ये? शासक, यानी नवाब था। ठीक है, ये था शासक। लेकिन ये क्या उस टाइम पे अपनी बेगम के साथ यात्रा पर गया हुआ था, है ना, बच गया ये। तो यहाँ का एक प्रशासक नियुक्त करके गया था, वो किसको? मीर आलम खां को प्रशासक बना के गया था। अब क्या हुआ कि चलो एक बार फिर से अपन राजस्थान के मैप के थ्रू समझते हैं अपन। ये तो हो गया अपना राजस्थान का मैप, ठीक है। ये हो गया अपना राजस्थान, मान लीजिए यही राजस्थान है, ठीक है। चलो यहां हो गया अपना नीमच, है ना। यहां पर है अपना थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर, यहां पर है मान लीजिए क्या है, तो CH यानी चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो अंग्रेज अधिकारी यहां से सैनिक दौड़े गए, डूंगला गांव पहुंचे, डूंगला गांव में फिर वापस अंग्रेजों को पिटा। उसके बाद में चित्तौड़ में ही है एक निम्बाहेड़ा, आपने पढ़ा हो तो, सीमेंट के लिए फेमस है। निम्बाहेड़ा गए, निम्बाहेड़ा से होते हुए यहां पर आता है भीलवाड़ा, आपको पता हो तो। जहाजपुर, भीलवाड़ा में एक जगह है जहाजपुर, यहां पर क्रांति की। क्रांति करते हुए समझ लो यहां पर है टोंक, और टोंक में आता है देवड़ी। देवली पहुंच गए, इधर से ही जाएंगे। यहां आता है आगरा, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंच गए थे। ये रूट था इनका यहां से ऐसे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, क्रांतिकारियों ने पहले पहुंचे चित्तौड़गढ़,
डुंगला गांव के बाद में निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा जाजपुर होते हुए मैंने कहा 3 तारीख को यहाँ पे क्रांति करके भग गए हो, 2 दिन इधर पहुंचने में लगे, 5 जून को देवली में क्रांति हो गई। तो कुछ तो ये सैनिक वहां पहुंच गए, कुछ वहां के सैनिक थे। तो इन सैनिकों ने देवली में पहुंचते ही सबसे पहले तो क्या करेंगे, छावनी को लूटा। लूटने के बाद जब मीर आलम का बोला तो मीर आलम को कूटा। देवली की छावनी को लूटा, मीर आलम खां को कूटा। फिर ये तो कहने की बात है, कूटा उटा नहीं था। हकीकत तो ये थी कि ये जो मीर आलम खां था ये स्वयं क्रांति का पक्षधर था, इसने सैनिकों का साथ दिया था और ये स्वयं चाहता था कि क्रांति हो और अंग्रेजों से आजादी मिले। तभी तो जब ये सैनिकों के साथ हो गया, तभी तो टोंक रियासत की महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया था और सैनिकों का सहयोग दिया था। इसलिए कहा जाता है, कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि वह सैनिक छावनी या वह रियासत जहां पर महिलाओं की ने 1857 की क्रांति में अपनी भागीदारी निभाई थी सबसे ज्यादा, तो कहां पर, टोंक रियासत। ध्यान रहेगा, लिख लो, सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया। ठीक है, 3 तारीख को 5 जून को इन्होंने यहां पे क्रांति कर दी। क्रांति करने के बाद फिर ये सारे सैनिक आगरा होते हुए दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। यहां पर मुख्य घटना यही है, यह पूछा जा सकता है, महिलाओं ने भाग लिया था। शासक कौन था, वजीरुद्दौला। प्रशासक कौन था, मीर आलम खां। देवली छावनी को लूटा, मीर आलम खां को कूटा। ठीक है, तो 3 सैनिक छावनियां अपन ने पढ़ ली। कौन कौन सी, नसीराबाद, ये देवली की तीसरी हो गई भाई, 3rd क्रांति हो गई, राजस्थान की तीसरी क्रांति देवली। कुछ नहीं याद रखना है आपको, सिंपल सी भाषा में याद रखना है। 28 मई यहां पर हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ बता दिया मैंने। खेरवाड़ा यहां भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बता दिया। नीमच में 3 जून, देवली में 5 जून। अब बची है एरिनपुरा पाली की क्रांति। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो इसको अपन अगली क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।